एपिसोड 26 की शुरुआत में हम छिग्वांग को उसके घर पर देखते हैं, पर उसे घर पर बंद करके रखा गया था और इस वजह से वो कई दिनों से विंश्वा से भी नहीं मिला था। तो वो विंश्वा को कॉल करता है, पर सामने से हड़बड़ाया हुआ विंश्वा उसे बताता है कि हैंडसम विंश्वा की बॉडी में कोई दूसरी सोल आ गई है और ये सुन तो छिग्वांग भी चौंक जाता है। पर फिर हम छिग्वांग के गेट पर गार्ड्स देखते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है इसलिए लगाए गए हैं कि छिग्वांग घर से बाहर न जा सके। पर तभी सेक्रेटरी जियांग उन लोगों के पास आते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि छिग्वांग गहरी नींद में सो गया है, इसलिए वो लोग भी अपने चाय सुट्टे के ब्रेक पर जा सकते हैं। और आखिर सेक्रेटरी जियांग उन दोनों से झूठ थोड़े ही बोलेंगे, तो ये सोचकर वो दोनों भी चले जाते हैं। पर उन लोगों के गेट से हटते ही छिग्वांग धीरे से वहां से रफू चक्कर हो लेता है और नेक्स्ट सीन में हम उस आदमी को देखते हैं जिसे कि अभी तक हमने सिर्फ क्रिस के विजन्स में देखा है और उसके साथ वो सभी भी थे जो इतने दिनों से क्रिस को खोज रहे हैं। वो आदमी उसे क्रिस यानी हैंडसम विंश्वा की सारी डिटेल देता है और बताता है कि उसका चेहरा भले क्रिस से मिलता है, पर उसका तौर तरीका क्रिस से बिल्कुल अलग है। पर वो आदमी उसकी इस बात पर काफ़ी गौर करता है और वैसे हम इस आदमी का नामकरण आगे करेंगे। इधर विंश्वा के रूम पर क्रिस सो रहा होता है और वहीं पर विंश्वा और छिग्वांग भी थे, जहां विंश्वा छिग्वांग को बताता है कि क्रिस को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं, यहाँ तक कि वो विंश्वा के बारे में भी कुछ नहीं जानता। वैसे इन लोगों को अभी उसका नाम भी नहीं पता है और विंश्वा छिग्वांग से उसके बैड टेम्पर के बारे में भी बताता है कि किस तरह से उसे जब पता चला कि विंश्वा उसकी बॉडी यूज करता था तो वो उसकी जान लेने पर उतारू हो गया। ये सब सुन छिग्वांग को भी समझ आ जाता है कि उस रात कैंप में जो अचानक से उठकर बाहर चला गया था वो भी क्रिस ही था। पर यह सुनकर विंश्वा को हैरानी होती है कि अगर ऐसा पहले भी हो चुका है तो उसे कुछ क्यों नहीं पता चला। पर फिर छिग्वांग क्रिस को जगाने लगता है, पर विंश्वा उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि वो दोबारा क्रिस की मार नहीं खाना चाहता। पर छिग्वांग फिर भी उसे जगाता है और क्रिस के होश में आते ही विंश्वा बेहोश हो जाता है। छिग्वांग को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है और विंश्वा उसे पूरी तरह क्रिस वाला लुक देता है, पर वो क्रिस नहीं विंश्वा ही था, जो कि इस बात से काफ़ी खुश था कि वो वापस इस हैंडसम बॉडी में आ गया। और फिर छिग्वांग वापस अपने घर आ जाता है, जो कि अभी भी इसी कैलकुलेशन में बिजी था कि कौन विंश्वा है और कौन क्रिस। और दूसरी तरफ हम विंश्वा को उसके फ्लैट पर देखते हैं, जहाँ की रियल विंश्वा सो रहा था। पर तभी उसे ग्रैंडमा का कॉल आता है, जिसे उठाने के लिए हैंडसम विंश्वा रियल विंश्वा को जगाने लगता है। पर क्रिस के वापस आने के डर से वो उसे नहीं जगाता और ग्रैंडमा का फ़ोन खुद ही उठा लेता है और उन्हें बताता है कि रियल विंश्वा सो रहा है, इसलिए उसने उनका फ़ोन उठाया। तो ग्रैंडमा उसी से रियल विंश्वा का हाल चाल लेती हैं और उसके अब्रॉड जाने के बारे में भी पूछती हैं, जिस पर विंश्वा उन्हें बताता है कि रियल विंश्वा ने अपना अब्रॉड जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। और ये सुन के ग्रैंडमा भी खुश होती हैं, क्योंकि वो भी विंश्वा को बहुत दूर नहीं भेजना चाहती थी। ग्रैंडमा को अपने लिए इतना वरी देख विंश्वा को भी समझ आ जाता है कि उसके रियल बॉडी की क्या वैल्यू है, तो वो अब से साथ में दोनों बॉडीज को मैनेज करने का डिसाइड करता है। नेक्स्ट डे ताओशा और विंश्वा बस स्टैंड पर मिलते हैं और ताओशा विंश्वा को गुड न्यूज़ देती है, जिसका हम फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें हम दुष्टू को हॉस्पिटल में सोते हुए देखते हैं। पर जैसे ही उसकी आंख खुलती है, अपने सामने लीचेंग और वॉस्को को देख उसकी तो हवाइयाँ उड़ जाती हैं। और हवाइयाँ उड़ना तो लाजमी ही था, क्योंकि उसी की वजह से तो वो दोनों हॉस्पिटल में आए हैं, तो वो लोग उससे बदला लेने का इतना अच्छा मौका कैसे अपने हाथ से जाने दे सकते हैं। तो फिर लीचेंग उसे डराता तो है पर मारता नहीं, क्योंकि अब वो सुधर जो गया है। अगर पहले वाला लीचेंग होता तो लंगड़े के साथ साथ उसे लूला भी बना के भेजता। पर फिर वहाँ पुलिस आ जाती है और फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। ताओशा इस बात से काफ़ी खुश थी कि दुष्टू को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और लीचेंग और वॉस्को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ गए हैं, तो अब विंश्वा आराम से अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान लगा सकता है। पर ये तो विंश्वा का दिल ही जानता था कि कितना सही है सब, क्योंकि अब क्रिस नाम की नई मुसीबत जो उसके सिर पर आ गई थी। तो फिर वो ताओशा से पूछता है कि क्या हाल फिलहाल में उसने उसके अंदर कोई अजीब बात नोटिस की, जिस पर ताओशा को उस रात की बात याद आती है जब क्रिस ने दुष्टू को मारने के बाद ताओशा को हक किया था। पर ताओशा को वो बात इतनी बड़ी नहीं लग रही थी। पर विंश्वा उससे एडवांस में सॉरी बोलता है कि अगर वो कभी गलती से उसके साथ कुछ गलत बिहेव कर दे तो, क्योंकि क्या ही पता कि कब वो चला जाए और क्रिस आ जाए। तो फिर ताओशा को समझाने के लिए कहता है कि आजकल वो काफ़ी प्रेशर में है, इसलिए उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है। पर तभी वहाँ बस आ जाती है और वो लोग स्कूल चले जाते हैं। स्कूल पहुंचकर छिग्वांग विंश्वा से मिलता है, पर वो अभी भी विंश्वा को शक की नज़र से देख रहा था।
और ये बात कंफर्म करने के लिए कि वो क्रिश है या नहीं उससे इंग्लिश में बात करता है। वेंशुआ उसे बताता है कि वो कौन है, पर फिर भी छिग्वांग उसे तंग करने के लिए उसे शक की नज़रों से ही देख रहा था। इधर क्लास में ताओशाओ अपने में ही खोई हुई होती है, पर तभी वहाँ मेंगची उसके लिए कुछ खाने को लेकर आती है। पर ताओशाओ को कुछ भी खाने का मन नहीं था, क्योंकि वो तो इसी बात को लेकर कंफ्यूज थी कि वेंशुआ उसे लाइक करता है या नहीं, क्योंकि उसके बिहेवियर से तो लगता है कि वो उसे लाइक करता है, पर अगर करता है तो कुछ कहता क्यों नहीं। ये सब सोचकर ताओशाओ का दिमाग कितना खराब था कि उसे लग रहा था कि इससे अच्छा तो उसकी याददाश्त चली जाए। पर मेंगची उसकी भावनाओं को समझ रही थी तो उसे सांत्वना देती है। दूसरी तरफ कैंटीन में लीचेंग और वॉस्को लंच कर रहे होते हैं और तभी उन्हें छिग्वांग और वेंशुआ भी ज्वाइन करते हैं। वेंशुआ उन लोगों से ताओशाओ और मेंगची के बारे में पूछता है, जिस पर लीचेंग उससे कहता है कि मेंगची अब तुम्हारे साथ बैठकर खाना नहीं खाएगी। ये सुन बेचारा वेंशुआ तो परेशान हो जाता है कि उसने मेंगची के साथ क्या कर दिया। पर लीचेंग उससे कहता है कि अगर तुमने ताओशाओ से अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं की तो मेंगची उससे भी बात नहीं करेगी, और लीचेंग ऐसा तो होने नहीं दे सकता कि मेंगची उससे बात न करे। तो वेंशुआ को ताओशाओ से अपनी फीलिंग कन्फेस करने के लिए कन्विंस करता है और उसे आफ्टर स्कूल छत पर आने को कहता है, जहाँ वो लोग ताओशाओ को भी बुला कर रखेंगे और फिर वेंशुआ उससे अपनी फीलिंग कन्फेस कर लेगा। और लीचेंग का इतना प्रेशर देख वेंशुआ भी इसके लिए तैयार हो जाता है। इधर हुबीन फोन पर बात कर रहा था, जहां उसे पता चलता है कि दुष्ट हूं का पैर टूटने की वजह से अभी पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में नहीं लिया है और वो पब्लिक डिटेंशन पर है। तो फिर हुबीन उसे जल्दी से वहां से पिक कराने का कह क्लास में चला आता है, जहां क्लास टीचर सब में पेपर शीट डिस्ट्रीब्यूट करवा रही थी जिसमें कुछ लिरिक्स लिखे थे। तो वेंशुआ हुबीन को भी वो पेपर शीट पास करता है, पर हुबीन जानबूझकर उसे नीचे गिरा देता है और वेंशुआ से वो पेपर उठाने को कहता है। तो वेंशुआ उससे बिना कुछ बहस किए पेपर उठाने लगता है, पर तभी हुबीन की नज़र वेंशुआ के गले के पीछे के निशान पर पड़ती है और वो उससे पूछता है कि ये निशान उसने कहाँ से बनवाया। पर इसी दौरान वो उसके निशान को टच कर देता है, जिससे कि वो एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई चिप लगी है एंड अगेन सोल स्विच हो जाती है और क्रिश आ जाता है। पर इस तरह से अचानक वेंशुआ का बदला रूप देख हुबीन भी हैरान रह जाता है और तभी क्लास टीचर वेंशुआ से सबके सामने आकर लिरिक्स गाने को कहती हैं। पर पहले क्रिस पूरी क्लास को नोटिस करता है, जहां वो हैना को एक बार में ही पहचान जाता है और ताओशाओ का भी चेहरा उसे देखा हुआ सा लगता है। पर फिर पूरी सिचुएशन एनालाइज करके क्रिश अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए उठ जाता है और पूरी क्लास उसकी परफॉर्मेंस को एंजॉय करती है। इसका मतलब वो अच्छा सिंगर भी है। पर छिग्वांग को उसका ये टैलेंट देख उस पर डाउट होता है कि कहीं ये क्रिश तो नहीं, पर वहीं पूरी क्लास तो उसकी परफॉर्मेंस में खो चुकी थी। इधर रूम पे सो रहा रियल वेंशुआ अचानक से जाग जाता है, जिससे कि उसे ये समझ आ जाता है कि जरूर क्रिश वापस आ गया है। तो फिर वो जल्दी से पंप इनहेल करके वापस सो जाता है और दूसरी तरफ हम क्रिस को स्कूल से बाहर निकलता हुआ देखते हैं, जो कि इसी बात को लेकर कंफ्यूज था कि वो स्टूडेंट कैसे बन गया। पर छिग्वांग भी उसके पीछे पीछे आता है और ये क्रिश है ये बात श्योर करने के लिए वो उससे इंग्लिश में बात करता है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ वही आदमी आ जाता है जो कि क्रिश के विजन्स में दिखता है और वो क्रिश को उसके नाम से बुलाता है और खुद को क्रिश का फादर बताता है। पर उसे देखकर क्रिश वहाँ से भाग जाता है और छिग्वांग भी उसका पीछा करता है। छिग्वांग क्रिस को रोकने की कोशिश तो करता है, पर क्रिस स्कूल के पीछे का दरवाजा जंप करके वहां से निकल जाता है। पर क्योंकि उसके बारे में जानना छिग्वांग के लिए जरूरी था, तो वेंशुआ के खातिर ये रिस्क भी ले लेता है और खुद भी किसी तरह से जंप करके उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ मेंगची और लीचेंग मिलकर वेंशुआ के कन्फेशन को और इंटरेस्टिंग बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं, पर वेंशुआ का तो कहीं अता पता ही नहीं था और ताओशाओ भी वहां आने वाली थी। तो लीचेंग वेंशुआ को कॉल करता है, पर उसका कॉल पिक नहीं होता और तब तक ताओशाओ भी वहां आ जाती है। तो वो दोनों उसे आखिर क्या बताएं कि उसे क्यों यहाँ बुलाया है। पर फिर लीचेंग उसे बता देता है कि आज वेंशुआ उससे अपनी फीलिंग कन्फेस करने वाला था। ये सुन ताओशाओ काफी नर्वस हो जाती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। इधर क्रिस भी ये नोटिस कर लेता है कि छिग्वांग उसे फॉलो कर रहा है और वो उसे फॉलो करने के लिए छिग्वांग पर अटैक करता है। पर छिग्वांग उससे उस आदमी के बारे में पूछता है जो कि खुद को क्रिस का फादर कह रहा था, जिस पर क्रिस कहता है कि वो उसका फादर नहीं है, क्योंकि भले ही उसकी याददाश्त चली गई हो पर अभी भी ये बात वो अच्छे से पहचान सकता है कि कौन उसका दोस्त है और कौन दुश्मन। और क्योंकि वो छिग्वांग को अपना दुश्मन नहीं समझता, तो उसे वार्न करता है कि वो उसे इस तरह से फॉलो ना करे और वहाँ से जाने लगता है।
पर तभी एक बार फिर से उसके सिर में तेज दर्द होता है और एक बार फिर से सोल स्विच होती है और वेंशुआ आ जाता है। बेचारा छिग्वांग तो इन लोगों के चक्कर में पागल ही हो जाएगा। तो फिर छिग्वांग उससे पूछता है कि क्या उसने फिर से पंप इनहेल किया, जिस पर वेंशुआ उसे बताता है कि उसने किया तो है, पर अब पंप का उस पर कुछ खास असर नहीं होता और सोल अपने आप स्विच हो जाती है। पर तभी वेंशुआ अपना फोन निकाल कर देखता है और उस पर लीचेंग के इतने मिस्ड कॉल देख उसे याद आ जाता है कि आज उसे ताओशाओ को अपनी फीलिंग कन्फेस करनी थी। तो वो फिर जल्दी से वहां से भागता है। इधर ताओशाओ वर्कशॉप में काम कर रही थी कि तभी वहां वेंशुआ आता है और उससे लेट होने के लिए सॉरी कहता है और फिर उससे अपनी फीलिंग कन्फेस कर देता है, जिसके लिए ताओशाओ भी हाँ कहती है, पर उसके ख्यालों में, क्योंकि वो यहाँ आया तो जरूर है पर अभी तक उसने अपनी फीलिंग नहीं कन्फेस की है, वो बस सोच रहा था। और वो अब ताओशाओ को अपनी फीलिंग कन्फेस का प्लान भी ड्रॉप कर देता है। बस उसके लिए जो वो गिफ्ट लाया था वो ताओशाओ को देकर वहाँ से चला जाता है और ताओशाओ भी इस बात से नाराज नहीं होती। पर फिर वहाँ छिग्वांग अपनी स्केच बुक खोजते हुए आता है और ताओशाओ उससे उसका डिजाइन यूज करने की परमिशन मांगती है, क्योंकि वो वेंशुआ को अपनी तरफ से गिफ्ट देना चाहती है। तो इसमें छिग्वांग को क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो अपनी स्केच बुक उसी के पास छोड़कर वहां से चला जाता है और बाहर आकर वेंशुआ से कहता है कि तुम इतना जल्दबाजी में भाग कर आए थे तो कन्फेस क्यों नहीं किया, जिस पर वेंशुआ उसे बताता है कि जो उसकी सिचुएशन हाल फिलहाल में चल रही है, तो ऐसे में वो ताओशाओ को अपनी फीलिंग ना ही कन्फेस करे वही अच्छा है। पर छिग्वांग उसे कहता है कि अगर आगे क्रिश आ गया तो तुम क्रिश को ताओशाओ के साथ रहने देना, वैसे भी ताओशाओ की जोड़ी क्रिश के साथ ज्यादा अच्छी लगेगी। और ये सुनकर तो वेंशुआ का मुंह ही बन जाता है। पर फिर छिग्वांग वेंशुआ को क्रिश का नाम बताता है और उस आदमी के बारे में भी बताता है जो कि खुद को उसका फादर कह रहा था। इधर बाहर वो लोग अभी भी क्रिश पर नजर रखे हुए थे। हालांकि वो इस समय क्रिश नहीं वेंशुआ था, पर वो आदमी समझ चुका था कि ये क्रिश ही है जो कि वेंशुआ बन गया है। तो फिर वो अपने आदमियों को किसी दिन मौका पाकर वेंशुआ को किडनैप करने को कहता है। नेक्स्ट सीन में हम हुबीन को डांस प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। तभी उसका असिस्टेंट वहां आ जाता है, जो कि हुबीन को उसके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, जो कि एड था। पर अब हुबीन ऐसे एड में काम नहीं करना चाहता था, पर उसका असिस्टेंट बताता है कि ये काम उसके लिए मैनेजर ने चुना है। तो फिर ये सुनकर हुबीन गुस्से में मैनेजर के पास इसके बारे में पूछने जाता है, पर मैनेजर के पास पहले से ही वो रिपोर्टर बैठा था, जिसकी हेल्प से हुबीन ने वेंशुआ की लाइफ में अभी तक रायता फैलाया है। ये देख हुबीन भी समझ जाता है कि मैनेजर को उसके सारे कांड के बारे में पता चल चुका है। तो फिर क्या, हुबीन ने एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया और जिस टेम्पर से वो यहाँ आया था वो सब छू मंतर हो गया। तो फिर वो बिना किसी आनाकानी के मैनेजर की सारी बातें मान लेता है, क्योंकि उसे भी पता था कि अगर इस वक्त उसने नखरे दिखाए तो वो उसे काफ़ी भारी पड़ सकता है। पर फिर मैनेजर हुबीन की वैन और उसके असिस्टेंट दोनों ही वेंशुआ को दे देते हैं। ये सुनते ही तो हुबीन के दिल पर सांप लौट जाता है, पर फिर भी वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा और अपने असिस्टेंट को वेंशुआ का ध्यान रखने का कह वहाँ से चला जाता है। वैसे मैनेजर भी अच्छे से जानते हैं कि ऊँट को पहाड़ के नीचे लाना कैसे है। पर फिर बाहर आकर हुबीन अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो वेंशुआ के लिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करे कि डायरेक्टर उसे खुद ही ड्रामा से निकाल दे, जिसके लिए उसका असिस्टेंट भी मान जाता है। तो नेक्स्ट डे वेंशुआ शूटिंग पर जा रहा था, पर रास्ते में उसकी वैन खराब हो जाती है। अभी अपने से खराब हुई है या जानबूझकर की गई है ये तो बताने की जरूरत है नहीं, पर असिस्टेंट उसे कहता है कि ये बनने में 1 घंटे का समय लगेगा। पर वेंशुआ के पास तो इतना टाइम नहीं था, तो असिस्टेंट से गाड़ी बनवाने का कह खुद भागकर ही शूटिंग पर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सेट पर डायरेक्टर वेंशुआ का इंतजार कर रहे थे और जब उन्हें पता चलता है कि उसे 1 घंटा और देर लगेगा क्योंकि उसकी गाड़ी खराब हो गई है, तो वो और इरिटेट हो जाते हैं। पर तभी वहाँ हुबीन आता है और डायरेक्टर को खूब बटरिंग करता है। पर इससे पहले कि उसकी दाल गलती वहाँ वेंशुआ आ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।